आपका स्वागत है दिल्ली न्यूज़ में। इस टाइम पर हम NH24 गाज़ीपुर में किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं, जहां पर हमें ऐमन रिजवी से मुलाकात हुई। अब हमें यहाँ पे जो किसान आंदोलन को लेकर मुद्दा चल रहा है, लगातार इनको 3 महीने होने वाले हैं और किसानों से मोदी जी ने बातचीत का ऑर्डर किया था। उसी रात में, उसी दिन में इन्होंने सरहद तैयार करवा दी थी। इसको लेके क्या मुद्दा रहा, क्या क्या इश्यूज़ हैं, हमें ऐमन रिजवी से पूछना होगा। मैम, यहाँ पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेके आपका क्या इंटेंशन है? अब जिस सरकार जिस तरह तांडव कर रही है, ड्रामेबाजी कर रही है, इस तरह तो कहते हैं कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं और एक कॉल की दूरी है। तो सवाल आपसे बनता है कि एक बंदा निकाल कर दिखा दो जो कहे कि मोदी जी का मोबाइल नंबर उसके पास है, तो कौन सा वो नंबर है जहाँ से सिर्फ एक कॉल की दूरी है ना। तो दूसरी तरफ जब आप ये कहते हैं कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, तो फिर ये जो बैरिकेटिंग लगाई है वो आपने किन लोगों के लिए लगाई है? या तो आप मोदी जी ये जवाब दें कि ये कौन लोग हैं, या फिर आप वो जवाब दें कि किन लोगों से आप बात करना चाहते हैं या किन लोगों से आपकी मीटिंग चल रही है। तो ये दोहरा मापदंड जो है आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप किसानों से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, किसानों से बात करना चाहते हैं, आप मीटिंगें बना रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को बीच में ला रहे हैं, आप डिजिटल ये जो सारे के सारे दुम छल्ले हैं, आपके शाहरुख सलमान खान या अमिताभ बच्चन और बहुत लंबी लिस्ट है, इनको बीच में ला रहे हैं। तो वो लोग किन से बात कर रहे हैं और किन से बात करना चाहते हैं? क्योंकि मोदी जी किसान तो यहाँ पर पड़ा हुआ है और लगातार 3 महीने हो गए। दूसरी बात, जो आपने सरहदें खोद कर डाली हैं, क्या आपने हम लोगों से पूछा ये हमारी प्रॉपर्टी थी? ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है रोड। क्या आपने भारत के पब्लिक से पूछने की जहमत गवारा करी कि देश में जो ये अन्नदाता आतंकवादी घुस गया है, अन्नदाता आतंकवादी घुस गया है, दिल्ली में घुसना चाहता है, मैं सड़कें तोड़ रहा हूँ, आपने एक बार भी हमसे पूछा? आपने ये पब्लिक प्रॉपर्टी किसके कहने पर, किसकी मर्जी से, किसकी? हमारी जो हुकूमत है उसका, जितने भी इस टाइम कैबिनेट में बैठे हुए हैं, सबका एक ही मुद्दा है कि ये जो MSP है और ये सारी किसान के जो 3 बिल हैं, ये तीनों बिल किसानों के फायदे के लिए हैं। इस बात में क्या है, जब ये लगातार आंदोलन चला रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही है इन्हीं के फायदे के लिए हैं, तो ये मिसमैच क्यों हो रहा है? एक बात बताइए, अगर ये इनके फायदे के लिए होता, 3 महीने यहाँ हो गए, 2 महीने पीछे बैठे थे, पूरे 5 महीने हो गए, इतना पागल इंसान कैसे हो सकता है लाखों की तादाद में कि कोई चीज़ उसके फ़ायदे में हो और वो सड़कों पर मर रहा हो? ये बिस्तरों पर बैठे हैं, यहाँ पर क्या इनको कुछ आसाइश मिली हुई है? ना पानी है, ना बिजली है, ना इंटरनेट है, कौन सी सुविधा सरकार दे रही है? अगर इनका फ़ायदा है तो फिर ये क्यों नहीं जाते, घर वापसी क्यों नहीं करते? फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी? सवाल ये बनता है सरकार से, आपको पूछना चाहिए कि जब इनके फायदे का है तो क्यों वापस नहीं जा रहे घर अब से? मैम, हमने सवाल पूछा था तो वहाँ से क्वेश्चन ये कि उन्हीं के फायदे का है, हमने इसीलिए बनाया है। हम बहुत सोच विचार कर बनाते हैं। अब जो हमारी हुकूमत है उनका कहना ये है कि हम नहीं बिल बनाते, हमारे जो सेक्रेटरी होते हैं, काउंसलर होते हैं, वो मिलकर बनाते हैं, बस हमें तो पास करना होता है। जिसको विधायिका बोला जाता है वो बिल पास करती है, कार्यपालिका बिल पास करती है। हम तो बहुत सोच विचार करके हर एक इंसान के फायदे के लिए बिल बनाते हैं, फिर भी क्या हो रहा है? एक बात बताइए, क्या सरकार ने ये बिल बनाते हुए किसानों से बात करने की कोशिश करी? उसने तो लॉकडाउन भी बना दिया। जब आप मेरे फायदे का काम करते हैं, सपोज दैट आप मेरी दावत करते हैं, तो आप मुझे खाना वही खिलाएंगे ना जो मुझे पसंद है। मुझे पसंद है दाल, आप कहेंगे मुर्गा खिला रहा हूँ, है ना? तो जब आपने ये बिल बनाया था, क्या आपने किसानों से बात करी थी? आपने किसान यूनियन से बात करी थी? आपने लॉकडाउन में पास कर दिया, आपने लोकसभा में पास कर दिया, फर्जी तरीके से राज्यसभा में पास नहीं करा। तो जब किसान कह रहा है ये इनके फायदे के लिए है ही नहीं, तो मोदी जी इनका नुकसान इनको लौटा के बात ही बराबर करो। किसान जब आपसे ये बिल मांग ही नहीं रहा तो आप जबरदस्ती क्यों मुंह में घुसा रहे हैं उसके? और जब किसान दिल्ली पे चढ़ाई नहीं कर रहा तो मोदी जी आप जवाब दें, जो आपने दिल्ली की सड़कों की ऐसी की तैसी मारी है, हर तरफ से बैरिकेटिंग कीले और पता नहीं 20 लेयर की सिक्योरिटी लगाई है, वो किन लोगों के लिए लगाई? कौन है वो लोग जो दिल्ली पे चढ़ाई करना चाहते हैं? किसान ने कब कहा वो दिल्ली पे चढ़ाई करेगा? वो तो आराम से बैठा है, उसका तो एक ही नारा है कि बिल वापसी तो घर वापसी। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, बिल वापसी, बिल वापसी और घर वापसी की जो बात है, अब एक परमिशन दे दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसानों को दिल्ली में आने की परमिशन दी थी। उससे पहले बैरिकेड कोई सख्ती नहीं थी इतनी जितनी अब की गई है। तो वो जो लाल किले की घटना घटी और जो वो चीज़ें हुई हैं वो आपने भी देखा होगा। उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं जब आपने 6 जनवरी को घेराव का ऐलान कर दिया गया था, चक्का जाम का, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने तैयारी की थी ताकि दोबारा से ये नुकसानात ना हो। भाई ये जो एक कीले फीले हैं ये बहुत पहले की लगी हुई हैं। दूसरी बात,
26 जनवरी पे जो इन्होंने इजाज़त दी थी, इन्होंने इजाज़त नहीं दी थी, वो मेरे भारत का संविधान इजाज़त देता है। ये होते कौन है हम इजाज़त देने वाले? वो तो हमारा संविधान देता है। हम अपने तरीके से 26 जनवरी कहीं भी जाकर बनाएं। ये भारत है, हम कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराने गए थे, अपने भारत में दिल्ली आए थे झंडा लहराने। और दूसरी बात, जब 26 जनवरी का मामला हुआ था तो आप ये देखिए, किसान है, इसको नहीं पता दिल्ली किस चिड़िया का नाम है, इसको नहीं पता ITO किस चिड़िया का नाम है। तो फिर क्या वजह थी जो बात बात पे ट्विटरबाजी करती है सरकार? उसने वो नक्शा ट्विटर पे क्यों नहीं डाला, इंस्टा पे क्यों नहीं डाला, फेसबुक पे क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं डाला? और दूसरी बात, जो पुलिस थी, पुलिस इन किसानों को क्यों नहीं लेकर गई? आगे भी पुलिस चलती, बीच में भी पुलिस चलती, पीछे भी पुलिस चलती, और किसानों के ट्रैक्टर अगर जरा से भी इधर उधर होते तो इनको गाइड करती, लेकिन नहीं करा। और जान के जो रास्ते दिल्ली में जा रहे थे वहाँ बैरिकेड लगा दिए, दूसरे रास्तों से किसानों को भटकाया गया। रही बात लाल किले की, कि लाल किले पर दीप सिद्धू पहले से इम्प्लांटेड RSS का पालतू एजेंट था, और दीप सिद्धू नकली सरदार, फर्जी किसान था जो बीजेपी का है, जो PM मोदी में चाय पी रहा है, अमित शाह से पप्पियां झप्पियां पा रहा है, हेमा मालिनी से पप्पियां झप्पियां पा रहा है, सनी देओल के साथ वो इलेक्शन की कन्वेंसिंग कर रहा है। तो दीप सिद्धू भी इनका ही आदमी था, हमारा नहीं था। और मेरा सवाल मैम यही था आपसे, लाल किले, जब आपने अभी ये कहा कि इनको दिल्ली के ITO रोड्स के बारे में नहीं पता, तो लाल किले के अंदर जाके ऊपर का रास्ता कैसे मालूम हो गया? वही ना, वो पहले ही से खड़ा हुआ था। और दीप सिद्धू ने 25 जनवरी को फेसबुक लाइव में कहा कि मैं आऊंगा, झंडा फहराऊंगा, मैं ये करूंगा। तो फिर क्यों ये गवर्नमेंट नपुंसक बन गई कि दीप सिद्धू को पकड़ा, और आज तक दीप सिद्धू को नहीं पकड़ा? दीप सिद्धू जाता है, 4 घंटे तक तांडव मचा रहता है लाल किले पर। तो क्या दिल्ली पुलिस की गोलियां, बंदूकें जंग खाने चली गई थी? देशद्रोही था, मारते, ढिस्कुम ढिस्कुम करके सबको मार देते, क्यों नहीं मारा? अंदाता तो कह रहा था मार देते, क्यों नहीं मारा? 26 जनवरी में लाल किले की सिक्योरिटी डबल टिबल हो जाती है। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने लाल किले का दरवाजा खोला? सवाल बनता है, सरकार सवाल जवाब दे और यहाँ पर CBI इंक्वायरी करे, लेकिन नहीं करी। दीप सिद्धू को भी छोड़ दिया, ऊपर से ITO पे आपने मार दिया। दीप सिद्धू जो है वो तो आजाद घूम रहा है, और जितने भी किसानों पे FIR हुई है और कुछ किसान अरेस्ट भी हुए हैं, उनको लेके क्या मुकदमा है? वो जान के कर रहे हैं ना, ताकि किसानों पे मुकदमा करके किसानों को डराया जा सके और किसान वापस चले जाएं। कितनी शर्म की बात है कि ITO में जो एक अन्नदाता को गोली से मारा गया, कट्टा यूज करा गया उस पर फर्जी, पुलिस के बीच में RSS का एजेंट घुसाया गया वर्दी में, उसने कट्टे से गोली चलाई। अब जब उसको बेचारे की उसका अंतिम संस्कार करा गया तो उस पर तिरंगा लपेट दिया गया, उसके ऊपर उसकी फैमिली पर इन्होंने केसेस लगा दिए। तो मतलब आप रेपिस्टों को तो तिरंगे में लपेटते हैं, निकालते हैं। आपको कठवा कांड याद होगा, जहाँ BJP वालों ने एक 8 साल की मासूम आसिफा से लगातार 8 दिन तक बलात्कार करा था, उसके सारे आरोपियों को BJP ने तिरंगा यात्रा में निकाला था। तो आपने तिरंगे को इतना बदनाम कर दिया, तिरंगे पे आपका कॉपीराइट है, यानी जो भी देशभक्त होगा वो तिरंगे का यूज नहीं करेगा। ये तमाम RSS के एजेंट, पालतू एजेंट, ये वही एजेंट जो सारे के सारे ब्रिटेन की चाटुकारिता करते थे और अंग्रेजों का पेशाब पी के सुबह शाम कुल्ला करके कहते थे हाँ हाँ हम तुम्हारे वफादार हैं, वो बताएंगे हमें। अगर एक बात को मान भी लिया जाए कि ये वाला बिल एक बार किसानों की हक में दे दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट का मानना ये भी है कि अगर एक बिल वापस तो 100 बिल वापस, ये कैसे होगा? सरकार को पता है, सरकार इसलिए बिल नहीं वापस ले रही, सारे बिल वापस होंगे। सरकार ये बिल इसलिए वापस नहीं ले रही कि अंबानी अदानी ने सन 2016 से लेकर 40 कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर करा दी थी जो एग्रीकल्चर की हैं, और एक कंपनी बनाने के लिए अंबानी अदानी ने 500 करोड़ खर्च करे। अगर मोदी जी ये बिल वापस लेते हैं तो अंबानी अदानी उनको नहीं छोड़ेंगे। वो BJP को समर्थन नहीं कर रहे, वो सरकार के उसमें कर रहे हैं। मोदी जी की क्या औकात है? मोदी जी अगर आज प्रधानमंत्री नहीं रहते, 0 उनकी वैल्यू हो जाती है। तो ये अंबानी अदानी पूंजीपति जो है सरकार की चाटुकारिता करते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं, मोदी जी से BJP से नहीं करते। तो अगर अंबानी अदानी का ये बिल वापस चला जाता है तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो BJP अब बहुत ज़्यादा संकट में आ चुकी है, उधर अंबानी अदानी नहीं छोड़ना के, इधर ये अन्नदाता नहीं छोड़ना का। हमें इस टाइम NS24 एमन रिज्यू